नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम एक पोएम का समरी देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है व्हाई आई एम नॉट ए पेंटर, जिसका मतलब है कि मैं एक चित्रकार क्यों नहीं हूँ। तो इसके ऑथर हैं, इसके कवि हैं फ्रैंक ओहेरा। तो ये एक सिंपल सा पोएम है, कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स इसमें नहीं है, आपको बस अच्छे से समझना है। तो आइए पैराग्राफ बाय पैराग्राफ देखते हैं इसको। आई एम नॉट ए पेंटर, आई एम ए पोएट। व्हाई आई थिंक आई वुड रादर बी ए पेंटर बट आई एम नॉट। वेल, तो पहले यहाँ पे आई दिया है, इसका मतलब है कि कवि ही यहाँ पे बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मैं एक चित्रकार नहीं हूँ, आई एम नॉट ए पेंटर, आई एम ए पोएट, मैं एक कवि हूँ। क्यों? मुझे लगता है मुझे पेंटर होना चाहिए था, यानी कि मैं अगर चित्रकार होता तो अच्छा होता, लेकिन मैं नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो ये है इसका बेसिक मीनिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर इंस्टेंस माई गोल्डबर्ग इज स्टार्टिंग अ पेंटिंग। आई ड्रॉप इन, sit down and have a drink, he says. I drink, we drink. I look up, you have sadness in it. तो देखिए इसका मीनिंग देखते हैं। माइक गोल्डबर्ग यानी कि एक पेंटर हैं, जो कि कवि जो हैं फ्रैंक ओहेरा के एक दोस्त हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, माइक गोल्डबर्ग, वो एक पेंटिंग बना रहे थे अपने घर पे या फिर किसी भी ऐसे जगह पे, जगह यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। तो वो एक पेंटिंग बना रहे थे। तब क्या होता है, देखिए आई ड्रॉप इन, यानी कि कवि पहुंचते हैं वहाँ पे उस जगह पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए सिट डाउन एंड हैव अ ड्रिंक, ही सेज। और ये जो कहा है, ये कहा है उनके दोस्त ने, कवि के दोस्त ने, माइक गोल्डबर्ग ने, कि बैठो एक ड्रिंक करते हैं, यानी कि हम एक ड्रिंक लेते हैं। आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यानी कि मैं भी ड्रिंक करूंगा और तुम भी कर लोगे। आई लुक अप, यू हैव सैडीनेस इन इट। तो कवि ने उस पेंटिंग की तरफ देखा। तो सैडीनेस यानी कि छोटा एक तरीके का मछली जो कि सिल्वर कलर का होता है। तो ऐसा कुछ होगा इस पेंटिंग में, इसलिए कवि ने यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे सैडीनेस है, यानी कि उस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है। फिर देखिए यस इट नीडेड समथिंग देयर, यानी कि वो जो गोल्डबर्ग है, माइक गोल्डबर्ग, वो इसका रिप्लाई देते हैं कवि को, बोलते हैं कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पे चाहिए था इस पेंटिंग में। ओह आई गो एंड द डेज गो बाय एंड आई ड्रॉप इन अगेन, द पेंटिंग इज गोइंग ऑन एंड आई गो एंड द डेज गो बाय, आई ड्रॉप इन, द पेंटिंग इज फिनिश्ड, वेयर्स द सैडीनेस, ऑल दैट्स लेफ्ट इज जस्ट लेटर्स, इट वाज टू मच, माइक सेज। तो देखिए यहाँ पे जो गोल्डबर्ग बोलते हैं कवि को कि यहाँ पे सैडीनेस यानी कि वो मछली के जैसा कुछ है पेंटिंग में। उसके बाद क्या होता है, कवि वहां से चले जाते हैं और कुछ दिन बाद फिर आते हैं और आके देखते हैं कि जो पेंटिंग का काम है वो चालू है, वो गोल्डबर्ग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं पेंटिंग को। और फिर कवि वहां से चले जाते हैं और एक बार फिर वहां पे आते हैं। इस बार क्या होता है, पेंटिंग का काम खत्म हो गया है, पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। इस बार पूछते हैं कवि गोल्डबर्ग को कि सैडीनेस कहाँ पे है, उनको शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा। और ये भी बोलते हैं कवि कि यहाँ पे जो है कुछ लेटर्स ही बाकी है, यानी कि ऑल दैट्स लेफ्ट इज जस्ट लेटर्स, यानी कि सिर्फ लेटर्स ही यहाँ पे बाकी है, सैडीनेस कहाँ है। तो उसके रिप्लाई में गोल्डबर्ग बोलते हैं कि इट वॉज टू मच, यानी कि यही बहुत था उस सैडीनेस को दिखाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ एक और चीज का रिलेशन है, वो हम बाद में देखेंगे। इस पैराग्राफ में देखिए, बट मी वन डे आई एम थिंकिंग ऑफ अ कलर ऑरेंज, आई राइट ए लाइन अबाउट ऑरेंज, pretty soon it is a whole page of words, not lines, then another page, there should be so much more, not of orange, of words of how terrible orange is and life। तो यहाँ पे देखिए कवि बोल रहे हैं कि एक दिन वो क्या कर रहे थे, नारंगी रंग यानी कि ऑरेंज कलर के बारे में सोच रहे थे और उसके बारे में उन्होंने एक लाइन लिखा और थोड़ी देर में बहुत सारे और वर्ड्स वो लिख लेते हैं। लाइन नहीं, तब वो पूरा एक पेज में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद और भी ज्यादा वो लिखने लगते हैं, वो एक और पेज लिख देते हैं और ये सोचते हैं कि और भी बहुत सारा लिखा जाना चाहिए ऑरेंज कलर यानी कि नारंगी कलर के बारे में। सिर्फ ऑरेंज कलर ही नहीं, लाइफ के बारे में भी, कि लाइफ यानी कि जिंदगी और जो नारंगी है कलर है वो कितना भयानक होता है, डरावना होता है। डेज गो बाय, इट इज इवन इन प्रोज, आई एम अ रियल पोएट, माई पोएम इज फिनिश्ड एंड आई haven't mentioned orange yet. It's 12 poems, I call it oranges, and one day in a gallery I see Mike's painting called Sardines. तो ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर के बारे में लिखते लिखते कवि ने क्या किया है, 12 कविताएं लिख डाली हैं कवि ने। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने ऑरेंज के बारे में, नारंगी कलर के बारे में लिखा तो है 12 कविता, लेकिन उस वर्ड को, ऑरेंज को, उन्होंने एक बार भी मेंशन नहीं किया है। और ये जो 12 कविताएं हैं, इनके कलेक्शन का नाम है ऑरेंजेस, जो कि कवि ने खुद दिया है। और यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंज बात है यहाँ पे कि सैडीनेस कहाँ पे है उस पेंटिंग में, ये कवि ने क्वेश्चन किया था किन्हें, माइक गोल्डबर्ग को। ये था उनका क्वेश्चन कि यार पेंटिंग को बना लिया, तुमने बोला था कि सैडीनेस होगा लेकिन दिखाई नहीं दे रहा,
तो ये था उनका क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए ऑरेंज के बारे में उन्होंने 12 कविताएं लिखी हैं, लेकिन ऑरेंज का नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो खुद जानते हैं कि सभी ऑरेंज के बारे में ही है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन बात ये है कि जो कवि है और जो पेंटर है उन्होंने ऑब्वियसली बहुत सारा चीज़ इमेजिन किया है, तभी तो वो लिख पाए हैं इस कविता को और तभी वो पेंटिंग को बना पाए हैं। तो जो सोच के उन्होंने डाला है क्रिएटिविटी, वो शायद वो लोग इजीली नहीं पकड़ पाएंगे जो लोग देखते होंगे। मान लीजिए कोई अगर उन 12 कविताओं को पढ़ता है तो इजीली वो नहीं समझेगा कि ये ऑरेंज के बारे में है, शायद नहीं समझेगा। और जो पेंटिंग है यहाँ पे उसको भी देख के कोई इजीली शायद नहीं समझेगा कि ये सैर्डिनस यानी कि एक मछली के बारे में है। तो जिन्होंने बनाया है, जिनके अंदर के थॉट से ये चीज़ बना है, ये पेंटिंग बना है या फिर शायद कोई कविता बना है, तो किस थॉट से वो बना है सिर्फ वही शायद बता सकते हैं डीपली, बाकियों को पता चलेगा बाद में। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा थॉट है जो यहाँ पे कॉमन है, जो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और इससे डीप क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। और इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन वीडियोस के लिंक। और अगर आपको दूसरा कोई भी और वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए और मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।